इजराइल हमास में जारी जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र के चीफ के बयान को लेकर बवाल मच गया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस से इस्तीफे और माफी की मांग की है। जानकारी के मुताबिक गुटेरेस के एक बयान से इजराइल नाराज हो गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा था कि हमास ने इजराइल पर हमला बिना किसी कारण नहीं किया है। बता दें कि इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने सुरक्षा परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक में शिरकत की थी। उन्हें 24 अक्टूबर दोपहर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गुटेरेस से मुलाकात करनी थी, लेकिन कोहेन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ अपनी मुलाकात को रद्द कर दिया और उन पर आतंकवाद को उचित ठहराने का आरोप लगाया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा था कि ये भी मानना महत्वपूर्ण है कि हमास द्वारा किए गए हमले अकारण नहीं हुए। फिलिस्तीन के लोगों को 56 सालों से घुटन भरे कब्जे का सामना करना पड़ रहा है। गुटेरेस ने कहा कि उन्होंने अपनी जमीन को लगातार यहूदी बस्तियों द्वारा हड़पते और हिंसा से ग्रस्त होते देखा है। उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उनके लोग विस्थापित हो गए और उनके घर ध्वस्त कर दिए गए। अपनी दुर्दशा के लिए राजनीतिक समाधान की उनकी उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों की शिकायतों को हमास के भयावह हमलों से उचित नहीं ठहराया जा सकता और वो भयावह हमले फिलिस्तीनी लोगों की सामूहिक दंड को उचित नहीं ठहरा सकते। इसके बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव से नहीं मिलेंगे। 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इजराइल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद संतुलित दृष्टिकोण के लिए कोई जगह नहीं है। हमास को धरती से मिटा देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद अर्दान ने कहा कि यूएन महासचिव सारी नैतिकता और निष्पक्षता खो चुके हैं। जब वो ये भयानक शब्द कहते हैं कि ये जघन्य हमले अकारण नहीं हुए हैं, तो वो आतंकवाद को सहन कर रहे हैं और आतंकवाद को सहन करके वो आतंकवाद को उचित ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूएन महासचिव को इस्तीफा दे देना चाहिए। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।